नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो कि है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये बीमारी जो है महिलाओं की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं यानी कि 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की महिलाओं में मोस्ट कॉमन हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। और आजकल ये इसका जो प्रेवलेंस है यानी इसके होने की जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। हमें आजकल अपने आसपास ऐसे कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि इस बीमारी से ग्रसित है, पीसीओएस। तो आज मैं आपको कुछ इस पर चीज़ें बताऊंगा कि आखिर पीसीओएस है क्या, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे संभव है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक पूरा समूह है कई सारे लक्षणों का, कई सारी चीज़ों का एक समूह है, कोई एक सिंगल एंटिटी ना होके। इसमें क्या क्या चीज़ें मेनली होती हैं। सबसे कॉमन जो इसमें दिक्कत मिलती है, एक तो है महिलाओं में स्पेशली जो कि एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था की लड़कियां होती हैं, उनमें होता है चेहरे पे बाल बढ़ते हैं, हमेशा अनचाहे बाल आते हैं। बाल कैसे, जो कि पुरुषों में यानी पुरुषों में जिन जिन जगहों पे बाल आने चाहिए, जिस एरियाज में बाल होते हैं वहीं पे महिलाओं को बाल आने लगते हैं। जैसे कि चेहरे पे, दाढ़ी के पास, चिन में, होठ पे ऊपर, मूंछ के पास, यहाँ साइड में साइड बर्न्स, और पेट में नीचे, और जांघों में, पैरों में, पीछे पीठ पे, इन सभी हिस्सों में बाल आने लगते हैं। और जो कि इनके लिए एक समस्या की बड़ी बात होती है, क्योंकि हमेशा ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कॉज करते हैं। दूसरी एक समस्या जो सबसे बड़ी आती है एक्ने यानी पिंपल्स की। नॉर्मली किशोरावस्था में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में एक्ने कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली भी हमें देखने को मिलता है। बट पीसीओएस में जो एक्ने मिलते हैं वो काफ़ी बड़े और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि बड़े बड़े चेहरों पे नोडुलर दाने पड़ते हैं, जो दाग रह जाते हैं, जिनके पीठ पे भी हो जाते हैं, बहुत सारा इलाज लेने के बावजूद, स्किन ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, जो कि ठीक नहीं होते। और साथ में स्किन भी जो है काफ़ी ऑयली महसूस होती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ जो बहुत प्रॉब्लम होती है लड़कियों में इस एज ग्रुप में पीसीओएस की वजह से, वो होती है महीनों में दिक्कत, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज़। तो या तो महीने आते ही नहीं हैं, एमेनोरिया जिसे हम कहते हैं कि लंबे समय से, काफ़ी लंबे पीरियड से महीने एकदम ही नहीं आ रहे हैं, या फिर ओलिगोमेनोरिया होता है, यानी कि पीरियड्स जो होते हैं थोड़े लंबे लंबे अंतराल पे आते हैं, महीने पे ना आके 2-4-3-4 महीने पे तब आते हैं। और खून का जो रहते भी बहुत कम दिनों के लिए हैं, 1 या 2 दिन के लिए बस रहते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम है, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है पीसीओएस की, वो है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। इस दिक्कत से हमारे पास हमेशा जो महिलाएं या कपल्स आते हैं, वो शादी के बाद अगर बच्चे ना हो तो उसकी वजह से आते हैं और पता चलता है कि उन्हें पीसीओएस है। और पीसीओएस का एक और जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है मोटापा, वज़न बढ़ना, जो कि काफ़ी एक क्या कह सकते हैं कि चिंता का विषय हो जाता है लड़कियों में, महिलाओं में। तो उस वजह से भी होता है। अब मैं बताऊंगा कि आखिर कारण क्या है, पीसीओएस किन वजहों से होता है। पीसीओएस में मुख्यतः क्या चीज़ें होती हैं, 3 मुख्य जो इसमें चेंजेस होते हैं शरीर में, हार्मोन्स के चेंज होते हैं। उसमें सबसे पहले ही होता है एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं। एंड्रोजेंस यानी कि जो पुरुषोचित हार्मोन्स होते हैं, पुरुष में जो मेल हार्मोन्स जिन्हें हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो उसका लेवल बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि शरीर जो है हमारा इंसुलिन प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो इंसुलिन सिक्रीट होता है हमारे शरीर में पैंक्रियास से, और वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो शुगर की मेटाबॉलिज्म होता है शरीर में, उसको रेगुलेट करता है प्रॉपरली, वो नहीं हो पाती, जो कि आगे चल के जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है। वो एक कारण होता है। इसकी वजह से इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जिन भी लोगों में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो शरीर पे उनके कुछ लक्षण मिलते हैं, जैसे कि काले चकत्ते, जैसे काले काले धब्बे, वेलवेटी से दाग हो जाते हैं गर्दन के पीछे, गर्दन पे यहाँ पे, या फिर बगल में होते हैं, जिन्हें हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। वो एक लक्षण है शरीर पे जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को दिखाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी मेल हार्मोन्स बढ़ते हैं, मतलब ये आपस में लिंक्ड होती हैं एक्चुअली चीज़ें, कि उनकी वजह से, और आगे चल के जो कि कई सारी महिलाओं में डायबिटीज़ कारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है लिपिड मेटाबॉलिज्म में दिक्कत हो सकती है, डिस्लिपिडीमिया हो सकती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ सकते हैं ऐसे लोगों में। और
जो एक प्रॉब्लम होती है जो कि मेन इसका कारण है पीसीओडी। पीसीओडी जो होती है वो चेंजेस समझो ओवरी होती है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है। वो ओवरी यानी जो अंडाशय होता है जहाँ से अंडे निकलते हैं महिलाओं में, उस जगह पे क्या दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, नॉर्मली हर महीने अंडाशय से एक अंडा ओवम जो होता है निकलता है, जो कि साइकिल के थ्रू चलता रहता है हर महीने प्रॉपरली। पर पीसीओडी में कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो अंडे बनते हैं वो पूरे मैच्योर नहीं हो पाते हैं, वो छोटे साइज में ही रह जाते हैं, और ऐसे कई सारे अंडे जो हैं ओवरी में इकट्ठे हो जाते हैं और एक चेन ऑफ पर्ल्स, नेकलेस ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस देता है अगर हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे तो वो प्रॉपरली अंडे मैच्योर नहीं होते और ओवुलेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से कई सारी जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, मासिक धर्म में जो प्रॉब्लम है वो आते हैं। तो ये चेंज आता है ओवरी में। बाकी शरीर में काफ़ी सारे दिक्कत, वजन हर किसी में नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं है कि जैसे पीसीओडी है उसका सब में वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अधिकांशतः मतलब 40 से 60% लोगों में वजन बढ़ता है साथ में। और वजन इसके साथ साथ और भी दिक्कतें बढ़ती हैं जो कि आगे चल के अगर ग्लूकोज इम्पेयर्ड है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है शुगर का वो इम्पेयर्ड है, तो फिर डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के यानी कि हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें भी आगे समस्या कर सकती हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने बताई कि बांझपन, वो तो एक है ही कॉमन सी चीज़। अब इस पे आते हैं कि पीसीओडी का इलाज क्या है और सबसे से बचा कैसे जा सके। देखिए, पीसीओडी होने के कारण बहुत से हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें शायद पता भी नहीं है, जिस पर रिसर्च चल रहा है कि एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण है, एक तो जेनेटिक चीज़ें होती हैं, जीन्स, कुछ रिलेटेड जीन्स हैं जिनकी वजह से अनुवांशिकी ये चली आती हैं। जिन लड़कियों में उनके मदर्स को या सिस्टर्स को ये चीज़ें हुई रहती हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम, उनमें एक तरह से थोड़े से चांसेस होते हैं ज़्यादा होने के। पर एक प्रमुख जो कारण है, मेन कारण है, वो इसका लाइफस्टाइल डिजीज़। इसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आजकल जो है सबकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई, यानी एक जगह बैठ के काम हो रहा है, चलना फिरना कम हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गई, खाना पीना बहुत गड़बड़ हो गया है, जंक फूड्स खा रहे हैं हम लोग, बहुत मीठा, रिफाइंड शुगर, मैदा, इन सब वाली चीज़ें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक बहुत हो गया, जिससे कि अंदर जो है मोटापा बढ़ रहा है, विसरल फैट बढ़ रही है, और इन सब की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और जो कि आगे चल के पीसीओडी भी कॉज कर सकता है। तो हमें सबसे पहले जो हम खुद कर सकते हैं, जो आप लोग घर पे खुद से इस चीज़ को बच सकते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं, जो कि इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा भी है इसके इलाज का। तो सबसे पहले, आप अगर वज़न बढ़ा हुआ है, आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, तो आप उसे कम करिए। कम करने के लिए दो मेन चीज़ें हैं, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट की वजह से कार्बोहाइड्रेट कम करिए इंटेक, और अच्छे मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका इंटेक बढ़ाइए, रिफाइंड शुगर कम करिए, जैसे जंक फूड्स हैं, चीनी है, ये सब कम लीजिए, और तेल, घी, चिकनाई सब की मात्रा कम करिए, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, ये सब चीज़ें कम करिए लेना। और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी खूब सारा बढ़ाइए, कम से कम दिन में आधे घंटे जो है आपको अच्छी खासी एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे आप रनिंग करिए, एरोबिक्स करिए, जो भी आप कर सकते हो। इनसे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके पे परिवर्तन आपको दिखेगा। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि सिर्फ इस दो चीज़ों से हम पीसीओडी वाले जो पीसीओएस के चेंजेस होते हैं वो वापस से सही हो जाते हैं, और हम डायबिटीज़ और बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो ये तो आपको करना ही है। बाकी जो दवाइयाँ हैं हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि जिसके से हम पीसीओडी डिजीज़ को सही कर सकते हैं। हाँ, ये इलाज थोड़ा लंबा चलता है, 1.5 साल ले सकता है पूरी तरीके से सही करने में डिजीज़ को। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य में रहना होगा, पेशेंस रखना होगा। डॉक्टर्स की सलाह से दवाइयाँ नियमित लेनी होती हैं, कहीं इधर उधर जाके न लीजिए। जो भी विशेषज्ञ है डॉक्टर, उसी से परामर्श लें और उसके पूरे बताए हुए हिसाब से दवा लें, बीच में से छोड़ें ना, क्योंकि छोड़ने से क्या होगा कि वापस से चीज़ें वहीं की पहुँच जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर हमें सिर्फ बालों की प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर ऐसी एज जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप है जिसमें कि सबसे ज़्यादा दिक्कत एक्ने और हर्सुडिज्म यानी अनचाहे बालों की दिक्कत होती है, तो हार्मोन्स को कंट्रोल तो दवाइयाँ करेंगी, पर अगर आपको बाल ज़्यादा हैं जो पहले से उग आए हैं, तो आप उसको लेज़र थेरेपी या इलेक्ट्रोलिसिस थेरेपी होती है, उनसे आप उसको हटवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है इनफर्टिलिटी के लिए अलग ड्रग्स आती हैं, अलग दवाइयाँ हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, उनका ट्रीटमेंट चलने से आपको
और काफ़ी केसेस में, लगभग 80 से 90% केसेस में आप कंसीव कर लेते हैं कपल्स। तो इससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है, कैसे बच सकते हैं और इसका सही इलाज क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस टॉक से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और इसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, और अगले वीडियो में फिर किसी एक नए डिजीज़, किसी एक नए हार्मोन डिजीज़ के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।